दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश भर की और दुनिया भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें लेके आए हैं, जिसमें जिक्र होगा ओमिक्रॉन का और कैसे ये दुनिया भर में फैल रहा है, ये आपको बताएंगे। इसी के साथ जिक्र होगा चीन पाकिस्तान का, कैसे भारत दे रहा है मुंह तोड़ जवाब। साथ ही साथ जिक्र होगा चुनाव का भी, किसान आंदोलन का भी और मौसम विभाग से आ रहे ताजा अपडेट का भी। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों फटाफट रुक कर लेते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन 1 महीने में दुनिया भर में फैल जाएगा, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष का बड़ा बयान और अब इस बयान के बाद लॉकडाउन पर बढ़ गई है चर्चाएं। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ओमिक्रॉन की लहर तेज, दिल्ली में 4, गुजरात में 1 नया मरीज और अब तक 78 केस आ चुके हैं सामने। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गर्मजोशी से स्वागत, दी गई 21 तोपों की सलामी। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह के बयान पर आग बबूला हुआ पाकिस्तान, यूपी चुनाव से जोड़े तार। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। और दोस्तों आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे हो सकते हैं अगले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बने। अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले किसान की आय बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक उठाए जा रहे हैं बड़े कदम। जिक्र होगा दोस्तों आगे पंजाब का, किसानों ने मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा, कांग्रेस को वादा याद दिला रहे हैं किसान। और इसी के साथ जिक्र होगा मौसम विभाग से आ रही ताजा अपडेट का, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, कई इलाके में बारिश का भी अलर्ट। तो दोस्तों हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जाएंगे, ध्यान से खबर में अंत तक बने रहिएगा, हर एक खबर इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो लाइक करके लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुकते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन 1 महीने में दुनिया भर में फैल जाएगा। जी हां दोस्तों, ये ताजा अपडेट निकल के आ रही है। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन के मामले, म्यूटेंट होकर एक बड़ी लहर ला सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा कोरोना की पहली लहर में कोविड-19 का जो वायरस आया था वो म्यूटेशन होने के बाद डेल्टा वेरिएंट बना था और उससे हुई थी जबरदस्त तबाही। और अब तीसरी लहर की आशंका यहां पर जारी कर दी गई है। अमेरिका, कोरोना लहर का दोहरा खतरा अमेरिका में मंडरा रहा है और पहले से ही डेल्टा मामलों से जूझ रहे अस्पताल के कर्मचारियों के अवकाश निरस्त किए जा सकते हैं। व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा है कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि वैक्सीन के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर काम ना करने के भी यहां पर प्रमाण मिले हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग भी संक्रमित हो गए हैं जिन्होंने दोनों डोज की वैक्सीन ले ली है। अब ऐसे में स्थिति क्या कुछ रहेगी, 1 महीने बाद क्या कुछ होगा, इसको लेकर बड़े रिसर्च में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने कर दिया है खुलासा और कहा है कि 1 महीने में दुनिया भर में फैल जाएगा ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन की लहर हो गई है तेज, दिल्ली में 4, गुजरात में 1 नया मरीज आया है सामने और अब तक कुल केस हो चुके हैं 78। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर देश में बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज सामने आए हैं और इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10 पहुंच गई है। दिल्ली के अलावा गुजरात में भी ओमिक्रॉन का नया केस सामने आया है। भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को कर्नाटक में आया था। तब से अब तक देश के 11 राज्यों तक ये पहुंच चुका है। देश भर में ओमिक्रॉन के अब तक 78 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 32, राजस्थान में 17 के बाद दिल्ली अब तीसरे नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले मिले हैं। गुजरात में भी ओमिक्रॉन का एक और नया केस आया है। इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है गुजरात में। तो दोस्तों आपको बता दें ओमिक्रॉन देश में धीरे धीरे फैलता जा रहा है और इसको लेकर किसी भी वक्त हो सकता है सरकार द्वारा बड़ा ऐलान। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बांग्लादेश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का गर्मजोशी से स्वागत, दी गई 21 तोपों की सलामी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 3 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अपने समकक्ष के साथ बातचीत करेंगे और 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। कोविंद के आगमन पर 21 तोपों की सलामी दी गई है और कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद और बेटी स्वाति कोविंद सहित एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ एयर इंडिया 1 की विशेष उड़ान से ढाका पहुंचे। वहीं आपको बता दें बांग्लादेश के राष्ट्रपति एम अब्दुल हमीद ने अपनी पत्नी रशीदा खानम के साथ ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोविंद के अगवानी की और कोविंद की अगवानी के लिए कई वरिष्ठ मंत्री, असैन्य और सैन्य अधिकारियों के साथ हवाई
हवाई अड्डे पर मौजूद थे। बांग्लादेश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों ने उन्हें हवाई अड्डे पर स्वागत समारोह के तहत सलामी गारद दी। और दोस्तों आपको बता दें कि 21 तोपों की सलामी दी गई है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह के बयान पर आग बबूला हुआ पाकिस्तान और यूपी चुनाव से जोड़ दिए उसके तार। जी हां दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान सरकार और सेना की ओर से फैलाए जा रहे छद्म युद्ध के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के बयान से पाकिस्तान आग बबूला हो गया है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस यूपी तथा अन्य राज्यों के चुनाव को जीतने के लिए अति राष्ट्रवाद की भावना को भड़का रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि हिंदुत्व के एजेंडे को भी वो बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इख्तियार अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान राजनाथ सिंह के निराधार, अनावश्यक और उकसाव बयानों की कड़ी निंदा करता है। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने दिया ऐसा बयान कि भड़क उठा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, राजनाथ के आतंकियों पर दिए गए बयान से भड़क चुके हैं पाकिस्तान के कई बड़े अधिकारी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मोदी सरकार के इस फैसले से खुश हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी कर दिए गए हैं ढेर। ये ताजा अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू और कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ बीती रात कुलगाम जिले के रेडवानी इलाके में शुरू हुई थी। हालांकि 2 आतंकियों के मारे जाने के बाद भी ऑपरेशन अभी जारी है। कुलगाम में 2 आतंकियों के मारे जाने का यह मामला उस समय आया जब एक दिन पहले ही सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 11 आतंकी को पुलवामा में मार गिराया था। हिजबुल का यह आतंकी ए कैटेगरी का था, जिसकी पहचान फिरोज अहमद डार के रूप में की गई थी। जानकारी के मुताबिक फिरोज अहमद डार कई सारी आतंकी घटनाओं में संलिप्त था, जिसमें 2018 में शोपिया जैनपुरा में हुआ हमला भी शामिल है और इस हमले में जम्मू कश्मीर के 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे हो सकते हैं अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कमेटी के चेयरमैन बने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारी संभाल ली है। वहीं सेना के तीनों अंगों के चीफ में से जो वरिष्ठ होता है उस जिम्मेदारी उसी को दी जाती है और पहले ये जिम्मेदारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पास थी, लेकिन 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत के निधन के बाद तीनों चीफों में सीनियर मोस्ट होने की वजह से जनरल नरवणे को यह जिम्मेदारी मिली है। सेना के बाकी दोनों अंगों के चीफ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और नौसेना प्रमुख आर. हरि कुमार इनसे जूनियर हैं और इसीलिए दोनों इस पद को नहीं संभाल सकते। वहीं आपको बता दें दोस्तों, सरकार ने दिसंबर 2019 में पहले सीडीएस पद के जनरल रावत के नाम का ऐलान किया था, तो चेयरमैन का पद सीडीएस के साथ साथ जनरल बिपिन रावत के पास चला गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से जुड़ी आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, बोले किसानों की आय बढ़ने के लिए बीज से लेकर बाजार तक उठाए जा रहे हैं जरूरी कदम। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रशासन पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि सेक्टर, खेती किसानी के लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देश भर में किसान भाइयों से आग्रह किया था कि प्राकृतिक खेती के राष्ट्रीय सम्मेलन से जरूर जुड़ें और आज करीब करीब 8 करोड़ किसान देश के हर कोने से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई है, जिस दिशा में बढ़ी है, वो हम सब ने बहुत बारीकी से देखा है। अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का अवसर और चुनौतियां हैं। दोस्तों, किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि किसान की आय बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक अनेक कदम उठाए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तक की व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी तक की योजना बनाई गई है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सिंचाई के सशक्त नेटवर्क के लेकर किसान रेल तक की व्यवस्था
की जा रही है। वहीं दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, किसान आंदोलन जो अब खत्म हो चुका है और किसान अपने घर वापस लौट चुके हैं। उसके बाद पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक उठाए गए हैं बड़े कदम। वहीं किसान आंदोलन ने अब बढ़ा दी है कांग्रेस की मुश्किलें। किसानों ने सीएम चन्नी के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा, कांग्रेस को वादा याद दिला रहे हैं पंजाब में किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस करवाने के बाद दिल्ली की सीमाओं से पंजाब लौटे किसानों ने राज्य की चन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान संगठन अब चन्नी सरकार को उन्हीं के वादों की याद दिला रहे हैं जो पंजाब सरकार ने आंदोलन के दौरान किया था। किसान संगठन कर्ज माफी, आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने जैसे वायदों की याद चन्नी सरकार को वो दिला रहे हैं। दरअसल पंजाब सरकार ने कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के दौरान किसान का समर्थन करके उन्हें लुभाने की हर संभव कोशिश की थी। इतना ही नहीं, 2017 के